तो आपको बता दें कि कल पीएम मोदी का दौरा है। श्योपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे पीएम मोदी। वहीं 11:05 पर चीतों को वो बाड़े में छोड़ेंगे और 8 अफ्रीकन चीतों को करेंगे रिलीज। कल रिलीज किया जाएगा। चीता मित्रों से भी पीएम मोदी संवाद करेंगे। तो आपको बता दें कि 11 बजे श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और इसके बाद वे चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। आपको ये भी बता देंगे कि पीएम मोदी का जन्मदिन है, जिसको लेकर वो देश को एक सौगात देने वाले, एक नई सौगात यहां पे मिलने वाली है। और 70 साल बाद एक बार फिर रफ्तार दिखाई देगी यहां पे अफ्रीकन चीतों की। देश तैयार है, ग्वालियर श्योपुर तैयार है, बड़ी सौगात यहां पे मिलने वाली। आपको ये भी बता दें कि जयपुर की जगह अब ग्वालियर में चीते जो है उनकी लैंडिंग होगी। लॉजिस्टिक की दिक्कत को देखते हुए अब प्लेन को ग्वालियर लैंड कराने का फैसला लिया गया है और हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि चीतों का विमान ग्वालियर पहुंचेगा 17 सितंबर की सुबह 8 बजे। उनके विमान के उतरने की उम्मीद है और कल पीएम मोदी का श्योपुर दौरा है, जिसको लेके और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हमसे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल पार्क के लिए कूनो तैयार है, श्योपुर तैयार है, क्या अपडेट, क्या तैयारियां? देखिए, जैसा कि आज 16 सितंबर है और लगभग 5 बजे नाबिया से जो विमान है जो चीतों को लेकर उड़ान भरेगा और वो पहले जयपुर आने वाला था, लेकिन लॉजिस्टिक प्रॉब्लम के चलते अब ये जो चीते हैं पहले ग्वालियर लाए जाएंगे और ग्वालियर से ये जो चीते हैं वो हेलीकॉप्टर के द्वारा श्योपुर पहुंचेंगे। श्योपुर में 8 हेलीपैड बनाए गए हैं, यानी कि सुबह 8 बजे चीते आ जाएंगे और उसके बाद जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी ग्वालियर के एयरपोर्ट पर आएंगे, ग्वालियर के एयरपोर्ट से फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा श्योपुर पहुंचेंगे। वहां पर लगभग 11:05 पर जो चीतों का जो बाड़ा बनाया गया है वहां पर उनको चीतों को रिलीज करने का जो काम है वो पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद चीता मित्रों से जो गांव के जो ग्रामीण हैं उनको चीता मित्रों का रूप दिया गया है, उनसे संवाद करेंगे और उसके बाद महिला स्व सहायता समूह का कार्यक्रम है वो करहाल में रखा गया है। आदिवासी बहुल इलाका है और जो श्योपुर के जो प्रभारी मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा, उनके मुताबिक उनका दावा है कि 1 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं स्व सहायता समूह की दीदियां हैं वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी और ये मध्य प्रदेश से पहुंचेंगे, वो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात देंगे। बिल्कुल नासिर, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि हमारे संवाददाता सुधीर भी हमसे जुड़ गए हैं और सुधीर का रुख कर लेते हैं। सुधीर से जानेंगे। सुधीर, आप वहां पे हैं, पूरी क्या तैयारियां हैं, शेड्यूल क्या रहने वाला है? देखिए रोमाना, बात करें बिल्कुल 24 घंटे बाद इतिहास बनने जा रहा है देश के अंदर और 70 साल के बाद देश में चीतों की वापसी होगी, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर। जो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता था अब देश के अंदर चीता स्टेट के नाम से भी जाना जाएगा। और ठीक 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर चीतों की सौगात श्योपुर जिले के कूनो पालपुर में देने वाले हैं, जहां पर मैं मौजूद हूँ। और जब प्रधानमंत्री आएंगे उससे ठीक 24 घंटे पहले IBC 24 की टीम कूनो पालपुर में मौजूद है और पल पल की जानकारी जो है इस पूरे जो कार्यक्रम है उसकी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इतिहास का साक्षी IBC 24 बनेगा और अपने दर्शकों को भी बनाएगा कि किस तरीके से 70 साल के बाद देश में चीतों की वापसी होने वाली है। और खास तौर पर अगर बात करें तो मेरे साथ मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे यहाँ पर मौजूद है। आकांक्षा, इतिहास का गवाह बनने जा रही हैं आप और 70 साल के बाद चीतों की वापसी मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कितना एक्साइटमेंट? बिल्कुल सुधीर, जैसा कि आपने कहा कि बस अब से 24 घंटे बाद ठीक इतने ही बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो विदेश से खास मेहमान आ रहे हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। और सबसे खास बात ये कि आप देख सकते हैं कि जितनी उत्सुक मैं हूँ, क्योंकि इतिहास का गवाह साक्षी हम बनने जा रहे हैं और उतनी ही उत्सुकता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हलचल काफ़ी तेज बनी हुई है। ढेर सारे ग्रामीण आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और इनसे हमने बातचीत की। इनका ये कहना है कि यहाँ पर जिस तरह की हलचल है, जैसे इन्हें 10 दिन पहले पता चला कि अब इनके क्षेत्र में चीता आने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खास तौर पर अपना जन्मदिन मनाने के लिए आ रहे हैं, विदेश से मेहमान आ रहे हैं। चीतों की दहाड़, चीतों की रफ्तार यहाँ देखने को मिलेगी और उत्सुकता चरम पर है। तस्वीरें आप देखिए, हलचल पूरी तरह से यहाँ पर बढ़ चुकी है और सभी को बस इंतजार है कि कल कब 11 बजेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वो चीतों को देश को समर्पित करेंगे। और खास बात सुधीर, मैं आपसे ये भी यहाँ पर कहना चाहूंगी कि कूनो नेशनल पार्क के लिए तो ये जाना जाता था, लेकिन कूनो जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन आज पूरे देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भी यहाँ पर नजरें टिकी हुई, क्योंकि जो सबसे बड़ा भारत का सपना था चीतों के ट्रांसलोकेशन करने का, वो पूरा होने जा रहा है कल। बिल्कुल, देखिए लोकेशन खास तौर पर इसको चुना गया था। जो नामीबिया, जो अफ्रीका के जो एक्सपर्ट थे, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। पूरी आबो हवा, पूरे जंगल का उन्होंने मुआयना किया था। उसके बाद में पाया था कि चीतों के लिए देश में इससे बेहतर जगह कहीं नहीं हो सकती। लिहाजा चीतों को यहाँ पर बसाने की तैयारी शुरू की और तकरीबन 1 महीने पहले से जो एक्सपर्ट्स है, जो अफ्रीका से एक्सपर्ट्स है, वो यहाँ पर मौजूद है कूनो के अंदर और चीतों की देखभाल भी करेंगे। तकरीबन 1 महीने बाद तो रुकेंगे। खासकर अगर बात करें तो बोइंग 377 जो प्लेन है, उसके अंदर चीतों को यहाँ पर लाया जाएगा और खास तौर पर इस पूरे विमान को तैयार किया गया है। केज खास तौर पर तैयार की गई है कि चीतों को किसी तरीके का कोई एहसास ऐसा ना लगे कि वो प्लेन में सफर कर रहे हैं और कहना चाहिए कि किसी तरह की कोई चीतों के अंदर कोई मुश्किलें ना आए। इसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं और इतिहास अपने आप में बनने वाला है। श्योपुर जिला मध्य प्रदेश के अंदर जो पहचान कुपोषण के लिए जानी जाती थी, अब देश के अंदर पर्यटन के रूप में इसकी पहचान बनेगी आकांक्षा। और खासकर अगर बात करें तो देश के मानचित्र नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र पर जहां पर चीते कुछ ही जगह दिखाई देते हैं, उनमें कूनो पालपुर एक नया अध्याय, नया इतिहास लिखने वाला है। तो इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह सुधीर IBC 24 की टीम तो बनेगी ही और IBC 24 की टीम लगातार 7 रिपोर्टर्स के साथ जो देश अब इतिहास रचने जा रहा है, पल पल की तस्वीर अपने दर्शकों तक भी पहुंचाती रहेगी। बिल्कुल, देखिए 24 घंटे पहले हम लोग पहुंचे हैं। अब से ठीक अगले दिन 11 बजे यानी कि 17 सितंबर को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस धरती पर यहाँ पर कदम रखेंगे और चीतों को यहाँ से छोड़ा जाएगा। यहाँ पर कूनो पालपुर के अंदर एक इतिहास बनेगा और IBC 24 की टीम खास तौर पर आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता नासिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, क्या तैयारियां हैं और क्या अपडेट है? क्योंकि पार्क तैयार है, लोग तैयार हैं और बस इंतजार है तो चीतों का कि चीतों की रफ्तार एक बार फिर से देखने को मिलेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि जो श्योपुर का जो कूनो नेशनल पार्क है उसका जो स्थापना की गई थी वो बल्कि गिरी के शेरों के लिए की गई थी, लेकिन गिरी के शेरों का इंतजार बहुत लंबा हो गया था और ऐसे में जो पर्यटकों ने मुंह मोड़ लिया था, श्योपुर में नहीं आते थे कूनो में। लेकिन अब चीते कहीं ना कहीं रफ्तार भरते हुए नजर आएंगे, यानी कि 70 साल बाद यानी कि विलुप्त जो चीता हो गया था अब वो श्योपुर में रफ्तार भरता हुआ नजर आएगा। तो आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि श्योपुर की बात करें तो श्योपुर मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल होता है, कुपोषण के मामले में जाना जाता है, लेकिन अब इसकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं चीते के रूप में जाने लगेगी। और पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से जो सौगात देने वाले हैं, तो सबसे पहले जब चीते जो आ जाएंगे तो उनको बाड़े में रखा जाएगा और 2 अलग अलग तरह के बाड़े बनाए गए हैं। पहले उनको 30 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा एक अलग बाड़े में, फिर उसके बाद उनको लगेगा कि हाँ उनके हिसाब से वातावरण अनुकूलित है, फिर दूसरी लोकेशन पर लगभग 500 हेक्टेयर से ज्यादा का एक बड़ा बाड़ा है, वहां पर रिलीज किया जाएगा। और अगर स्थिति सही रही तो कहा जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक में इन चीतों को जंगल में छोड़ा जा सकता है। तो एक चीतों को छोड़ने के बाद फिर जिस तरह से जो पर्यटन लोग हैं, पर्यटक हैं, उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो आप बने रहिए। हमारे सहयोगी आकांक्षा और सुधीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक उनका कर लेते हैं। सुधीर, आप वहां पे हैं, अपडेट दे रहे हैं अभी, और क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, बिल्कुल बात करें तो तैयारियां लगभग अंतिम दौर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर और श्योपुर और कूनो पालपुर पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए तैयार है। और खासकर उनके जन्मदिन, जो ऐतिहासिक जन्मदिन मध्य प्रदेश की धरती श्योपुर में कूनो पालपुर के अंदर बनने वाला है, देश को सौगात के साथ में, लिहाजा खास तौर पर तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। कूनो पालपुर की अगर प्रधानमंत्री के दौरे की अगर हम बात करें तो वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री ग्वालियर एयरपोर्ट पर आएंगे, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पालपुर में लैंड करेंगे। तकरीबन 5 हेलीपैड यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो चीते हैं, जो नामीबिया से चीते हैं, वो कल सुबह 7 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और 8 बजे उनको हेलीकॉप्टर से कूनो पालपुर लाया जाएगा, जिसके बाद सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री उनको कूनो पालपुर में एक छोटे बाड़े के अंदर पहले उनको छोड़ा जाएगा और उसके बाद में 1 महीने तक तकरीबन उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। आकांक्षा मेरे साथ में, और कहना होगा कि जो रोमांच, सुबह से हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं आकांक्षा, आपने देखा होगा कि लोगों से बात की आपने और ऐसा लगता है कि शायद काफी ज्यादा उत्सुकता लोगों के बीच में है। क्या बात, क्या चर्चा हुई लोगों से और क्या कुछ आप
आपको बताया लोगों ने, कितनी उत्सुकता है यहाँ के लोगों को? उत्सुकता यही रही सुधीर की जैसे हमने उनसे जाना कि आपको कब पता चला, तो उन्होंने तो पहले बताया कि 10 दिन पहले ही हमें पता चला था। और सबसे ज्यादा उत्सुकता ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और सुधीर एक खास बात ये कि बचपन में हमने भी जीके में पढ़ा है कि चीता सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन देखा नहीं। लेकिन अब उस ऐतिहासिक पल के गवाह हम भी बनेंगे, आप भी बनेंगे। और कुछ आप देखिए ग्रामीण भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सुधीर क्यों ना उनसे बातचीत की जाए। बिल्कुल, और उनसे ही जानते हैं कि उनके लिए ये जो क्षण रहेगा कितना खास रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रामीण सुबह से ही बैठे हुए हैं और सभी को इंतजार है कि चीते कब आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे। तो कितना उत्साह है सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और चीते आने वाले हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को हमारे ग्रामीणों को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। हमारे क्षेत्र का विकास डल्ला बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है। हमें बरसों से इस चीज़ का इंतजार था कि हम चीते आएंगे, लेकिन वो दिन 17 तारीख को हमें देखने को कल मिलने वाला है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चीते अफ्रीका से लेके आ रहे हैं। और तो अब आपको लगता है कि इसके बाद यहाँ पर कायाकल्प हो जाएगा? अभी मतलब जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है, अब पर्यटन विकास साथ साथ चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमको बहुत उत्सुकता है। यहाँ पर्यटक बढ़ेगा, हमारे धंधे पानी की व्यवस्था आगे बढ़ेगी। हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार मिलेगा, हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिलेगा। तो उत्सुकता भी है, उम्मीद भी है, और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप कितने उत्सुक हैं? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। चीते के बारे में अभी तक हम सिर्फ सुनते आए हैं, लेकिन अब देखने को भी मिलेंगे। बहुत इच्छुक हैं हम, देखने के लिए बैठे हैं, बेसब्री से इंतजार चल रहा है। मोदी जी लेके आएंगे कल, तो हम देखने के लिए बैठे हैं, इंतजार चल रहा है। और अभी इस वक्त हम भी देख पा रहे हैं गांव में बिल्कुल त्योहार जैसा ही माहौल है। तो आप लोग कितने दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं और कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव चल रहा है। 10 दिन से हमको बहुत बड़ी 10 दिन पहले से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अधिकारी वगैरह सब बहुत बढ़िया तरीके से काम आकांक्षा, कर रहे हैं। आप हमारे लगातार क्षेत्र बात में करें, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि सिक्योरिटी भी मायने रखती है। और हमारे संवाददाता सत्येंद्र हमसे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, अगर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि काफी अहम दौरा और काफी अहम दिन है? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी कल आएंगे और वो सुपर कूनो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर में बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्थाएं चकाचौंध कर दी गई हैं। सेना के एयरफोर्स के टर्मिनल पर वो रुकेंगे और उसकी अगवानी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी 3 बजे दोपहर आएंगे, ग्वालियर एयरपोर्ट आएंगे और एयरपोर्ट से वो सोपोर के लिए रवाना होंगे, जहाँ कूनो की पूरी व्यवस्थाएं देखेंगे। कराल में जो सभा की जा रही है वहां पर भी जाएंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साथ में रहेंगे। जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं मुरैना और सोपोर के, भारत सिंह कुशवाहा, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। और ग्वालियर में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो ग्वालियर में भी लगे हुए हैं। और सोपोर के अंदर सुरक्षा की बात की जाए तो सभी IAS IPS और जो सुरक्षा तमाम सारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं। तो साफ तौर से देखा जाए तो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक बड़ी सौगात है और मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ी सौगात है कि 70 साल बाद चीते हैं वो सोपोर की धरती पर आ रहे हैं और 8 चीते वो छोड़े जाएंगे, जिसमें 5 मादा नर हैं और 3 मादा हैं। तो इस तरीके से ये पूरा शेड्यूल रहेगा। इसमें जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं वो भी आएंगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम सारे जो प्रदेश के मंत्री हैं वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। और आज इस पूरे कार्यक्रम की देखरेख के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के जो अन्य मंत्री हैं वो भी वहाँ सोपोर में पहुँच रहे हैं। और जी, तो अगर बात करें, यहाँ के बता दिया है आपने, और लगातार हमारी सहयोगी आकांक्षा भी हमसे जुड़ी हुई है, तो आकांक्षा का रुख कर लेते हैं। आकांक्षा, जिस तरीके से हमने देखा कि ग्रामीणों में काफी उत्साह है और उसके साथ साथ एक उम्मीद जगी है कि शायद ड्रोनों के आने से, चीतों की रफ्तार होने से, जिस तरीके से कल पीएम दौरा करने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं, तो रोजगार का एक जरिया जो है वो खुल सकता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, आपसे मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि यहाँ पर अब पर्यटन भी चप्पड़ फाड़ करके होगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जैसे कि कल सुधीर हम लोग रात में डिस्कस कर ही रहे थे कि अब यहाँ का नक्शा ही बदल जाएगा और जो जमीन पहले औने पौने दाम पर यहाँ पर बिकती थी अब लाखों में जा रही है वो 1 बीघा जमीन। देखिए, बिल्कुल जमीन जा रही है, पर उससे ज़्यादा जरूरी लोगों के रोजगार को लेकर है। और हमने देखा है कि जब से चीते के आने की खबर यहाँ पर लगी है तब से कई सारे जो बड़े
जो इंडस्ट्रीज है, बड़े जो होटल्स ग्रुप है या बड़े जो टूरिज्म से जुड़े हुए कंपनियां आकांक्षा, हैं, आपको यहां पे रोकना चाहेंगे, लेकिन हम ये बता दें कि इस पूरी खबर पे लगातार पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। विशेष विमान से आपको बता दें कि कल 8 चीते आएंगे। नामीबिया से पहले जयपुर विमान पहुंचेगा। जयपुर से ग्वालियर 8 चीते लाए जाएंगे। ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क लाए जाएंगे 8 चीते। आपको बता दें कि श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाया जा रहा है। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। तो तमाम तैयारियां इसके लिए पूरी हो चुकी है। ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क चीते लाए जाएंगे। नामीबिया से पहले जयपुर विमान पहुंचेगा और जयपुर से ग्वालियर 8 चीते लाए जाएंगे। ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क यहां पर लाए जाएंगे। 8 चीते यहां पर लाए जा रहे हैं। श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर इन चीतों को बाड़ों में छोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता पहुंच रहे हैं। और करीब आपको बता दें कि 70 साल बाद ऐसा होगा जब भारत में चीता देखने को मिलेगा। और जो जानकारी की प्रधानमंत्री जिन चीतों को छोड़ेंगे उनकी उम्र 4 से 6 साल के बीच है और इन्हें क्वारंटाइन पिंजरों में 30 दिनों के लिए अलग अलग रखा जाएगा। नामीबिया से चीता लाया जा रहा है। इन चीतों को नामीबिया से भारत लाया जा रहा। करीब 16 घंटे की यात्रा के बाद जो चीते हैं विशेष बोइंग विमान से भारत लाए जा रहे हैं। तो चीते की शाही सवारी ये भी हम आपको बता रहे हैं। विशेष विमान से कल आएंगे। 17 सितंबर को पार्क में चीते छोड़े जाएंगे। अपने बर्थडे पर चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़े में छोड़ेंगे। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में अब चीते लाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, कल मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बड़ा दिन है। चीते यहां पर लाए जा रहे हैं, किस तरह की तमाम तैयारियां इसके लिए? यानी कि चौपर के द्वारा श्योपुर पहुंचेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत खास दिन है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस पर एक देश को बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के श्योपुर में देने वाले, यानी कि 8 चीते वो छोड़ेंगे। और 70 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा क्योंकि चीते मध्य देश से विलुप्त हो गए थे और उनको दोबारा से उनकी वापसी हो रही है। यानी कि अफ्रीकी जो चीते हैं 8, वो कुछ ही देर में नामिबिया से उड़ान भरेंगे। लगभग 16 से 18 घंटे का वक्त उनको लगेगा आने में। और जैसा कि जो हमारे पास में जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक जो चीते हैं वो जयपुर आएंगे और जयपुर से श्योपुर के कूनो में हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचेंगे। 8 एलिफेंट बनाए गए हैं तो वहां पर ये चीते पहुंचेंगे। और जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक वो 11 बजे कूनो पहुंच जाएंगे। वहां पर 11:05 पर कूनो के बाड़े पर पहुंचेंगे और बाड़े से उनको रिलीज करने का जो काम है वो करेंगे। और उसके बाद चीता मित्र जो बनाए गए हैं, गाँव के जो आसपास के लोग हैं उनको चीता मित्र का नाम दिया गया है, उनसे संवाद करेंगे। और फिर उसके बाद जो महिलाओं का, दीदियों का जो एक कार्यक्रम है सहायता समूह का श्योपुर के करहाल में, वहां पर जाकर संबोधित करेंगे। तो लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे अहम जो बात है, चीते देश में आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे देश में आ रहे हैं, उनका ट्रांसलोकेशन है वो चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है कि जिस तरह से देश में उनको चीतों की वापसी की जो पहल है वो की जा रही है। तो एक बड़ा कदम कहा जा सकता है कि ये केंद्र सरकार का है। निश्चित रूप से नासिर, एक बड़ा यह फैसला है। और नासिर, हम बात करें कूनो नेशनल पार्क की, तो यहाँ किस तरह के वातावरण है? चीतों को किस तरह से यहाँ पर रखा जाएगा? यहाँ किस तरह की तैयारी है?
देखिए, चीतों को लेकर काफी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि लगभग 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर पहले से ही वन्य प्राणी मौजूद है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है। पहले तो कूनो सेंचुरी हुआ करती थी, लेकिन अब उसको कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। तो कहा जाता है कि ये देश की सबसे बड़ी सेंचुरियों में से एक सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, और उसी अभ्यारण्य में पूरी जो जोर शोर से जो तैयारी है वो चल रही है। बाड़ा बना दिया गया है, और जैसा कि जो चीते आ जाएंगे उनको कल भले ही रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन उनको 30 दिन तक क्वारंटाइन करके रखा जाएगा। साथ ही उनके खाने के लिए स्पेशल तौर पर चीतल लाई जा रही है। हालांकि पहले से यहाँ पर कूनों में चीतल काफी संख्या में मौजूद है, हजारों की संख्या में, लेकिन ज्यादा संख्या में चाहिए तो और भी जो चीतल है दूसरे जिलों से वो यहाँ पर पहुंचाई जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी चीतों को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां हैं, वो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की है। और खुद पीएम के साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी श्योपुर कूनों का निरीक्षण कर चुके हैं। भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री है वो भी यहाँ पर निरीक्षण कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी तरह से जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है, और सभी तरह की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर लेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बड़ी खबर आपको बता दें कि विशेष विमान से कल 8 चीते आएंगे। कल ग्वालियर लैंड करेगा ये विशेष विमान। 8 चीतों के साथ कल ग्वालियर पहुंचेगा विमान। ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क लाए जाएंगे चीते। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि विशेष विमान से कल 8 चीतों को ग्वालियर लाया जाएगा। कल ग्वालियर लैंड करेगा विशेष विमान। एक विशेष विमान बनाया गया, इन 8 चीतों को विशेष विमान से लाया जाएगा। 8 चीतों के साथ कल ग्वालियर पहुंच जाएगा विमान। साथ ही ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क लाए जाएंगे चीते। तो ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क लाए जाएंगे चीते। एक विशेष विमान के तहत इन 8 चीतों को ग्वालियर लाया जाएगा। विमान सीधे ग्वालियर लैंड करेगा, जहां पर 8 चीतों के साथ कल ग्वालियर पहुंचेगा विमान। तो आपको बता दें कि विशेष विमान से कल आएंगे 8 चीते। नामीबिया से सीधे ग्वालियर पहुंचेंगे विशेष विमान के द्वारा। जयपुर की जगह अब ग्वालियर में लैंड करेगा विशेष विमान। ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। 8 चीते लाए जा रहे हैं श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान। लॉजिस्टिक की दिक्कत के चलते अब सीधे ग्वालियर आएगा विमान। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें कि विशेष विमान के चलते कल 8 चीते विशेष विमान से आएंगे। नामीबिया से सीधे अब ग्वालियर ही पहुंचेंगे ये। जयपुर की जगह ग्वालियर लैंड करेगा विशेष विमान। पहले जयपुर होने वाला था, लेकिन अब सीधे ग्वालियर उतरेंगे। आपको बता दें कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा और 8 चीते लाए जा रहे हैं श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। लॉजिस्टिक की दिक्कत के चलते अब सीधे ग्वालियर लैंड करेगा ये विशेष विमान। तो तैयारी पूरी है, चीतों की रफ्तार देखने के लिए तैयार है क्रोनो भी और देश भी। और आपको बता दें कि विशेष विमान से कल 8 चीते आ जाएंगे और अब सीधे ग्वालियर लैंड होगा ये विशेष विमान। पहले जयपुर होने वाला था, लेकिन अब ग्वालियर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हमसे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, क्या तैयारी है, क्योंकि अब सीधे लैंडिंग जो है वो ग्वालियर में होने वाली है जयपुर की जगह। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जयपुर को लेकर तैयारियां थी कि जयपुर में जो बोइंग विमान है वो वहां पर लैंड करेगा, वहां से चॉपर से कूनो लाए जाएंगे। लेकिन अब वो प्लान को चेंज कर दिया गया है, लॉजिस्टिक कारण रहे उसके। तो यहाँ पर ग्वालियर एयरफोर्स का जो स्टेशन है, एयरपोर्ट, वहां पर ये लैंड करेगा और उसके बाद यहाँ से चॉपर से ये जो चीते हैं वो कूनो ले जाए जाएंगे। कूनो में 8 एलिफेंट बनाए गए हैं, जिसमें 3 मोदी जी के काफिले के लिए रहेंगे और 3 चीतों के लिए रहेंगे और 2 जो रहेंगे
रहेंगे वो वीवीआईपीज के लिए रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 70 साल में पहली बार जब चीते अब मध्य प्रदेश के कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर रफ्तार भरते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि शाम 5 बजे नाबिया से ये जो विमान है, स्पेशल जो विमान है, वो उड़ान भरेगा और कल यानी कि 17 सितंबर को सुबह 8 बजे ग्वालियर के एयरपोर्ट पर आने की इसकी संभावना है। यहां से सीधे इसको कुछ ही वक्त बस जितना चेंजिंग का टाइम लगेगा उतना रहेगा और उसके बाद हाल के हाल इनको हेलीकॉप्टर से कूनो में शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद 11:05 पर पीएम नरेंद्र मोदी कूनो के राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचेंगे। वहां पर चीतों के बाड़ों में पहुंचकर उनको चीतों को रिलीज करने का जो काम है वो करेंगे और फिर उसके बाद चीता मित्र जो बनाए गए हैं, गांव के जो लोग हैं तो उनको चीता मित्र बनाया गया है, दर्जा दिया गया है, उनसे संवाद करेंगे। फिर जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की जो टीम है उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद वहां से जो श्योपुर में एक स्व सहायता समूह, महिलाओं के स्व सहायता समूह का एक कार्यक्रम है, वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा वहां रहेंगे और फिर उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस के मौके पर मध्य प्रदेश को, ग्वालियर चंबल संभाग को एक बड़ी सौगात चीते के रूप में देने वाले हैं। इससे ना कहीं देखा जाए तो आर्थिक स्थिति के रूप में श्योपुर बहुत मजबूत नजर आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में ये जिला है श्योपुर वो शुमार होता है। लेकिन जब चीते आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों का टूरिस्ट का आना जाना होगा, तो कहीं ना कहीं आर्थिक ग्रोथ है वो इस जिले की शुरू हो जाएगी। नासिर, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ी सौगात कल यहाँ पे पीएम देने वाले हैं, तो उनका शेड्यूल और क्या रहने वाला है? देखिए, अभी जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम है वो पीएम नरेंद्र मोदी ग्वालियर के एयरपोर्ट पर लगभग 10 बजे आएंगे और उसके बाद यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनका वेलकम करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद रहेंगे, वेलकम करेंगे और उसके बाद कुछ देर यहाँ से रुकने के बाद वो श्योपुर में पहुंचेंगे और वहाँ 11:05 पर जो श्योपुर जिले में मौजूद है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर 11:05 पर जो चीतों का एक अभ्यारण्य क्षेत्र बनाया गया है, इनक्लोजर बनाया गया है, तो वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद बाड़े में उन चीतों को रिलीज करने का जो काम है वो करेंगे और लगभग 11:25 पर वहां चीता मित्र हैं जो उनसे संवाद करेंगे, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की जो टीम है उनसे संवाद करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कल का दिन बहुत बेहद खास है और जैसा कि जो चीते लाए जाएंगे तो उनको लगभग 1 महीने तक क्वारंटाइन उन बाड़ों में रखा जाएगा। फिर उसके बाद एक और बाड़ा बनाया गया है, लगभग वो 500 हेक्टेयर का है, तो वहां पर उनको रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नवंबर का जो लास्ट वीक है उसके बाद ये चीते कहीं ना कहीं जंगल में छोड़े जा सकते हैं। अगर स्थिति बहुत अच्छी रही, वातावरण उनके अनुरूप रहा, तो उसके बाद उनको नवंबर के लास्ट वीक में उनको जंगल में भी छोड़ा जा सकता है। नासिर, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों में भी काफी उत्साह है क्योंकि 70 साल बाद चीतों की रफ्तार यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो किस तरीके की तैयारियां की गई हैं कि आम पब्लिक भी वहां पे आएगी और पीएम भी रहने वाले हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से श्योपुर में लोगों का जो पहुंचने का जो सिलसिला है आज से शुरू हो जाएगा और जैसा कि महिला स्व सहायता समूह है वो उस कार्यक्रम में तो पहुंचेंगे, लेकिन कूनो में एक कूनो के लोग हैं उनमें काफी खुशी की माहौल है। उनको इंतजार इस बात का है कि चीते, क्योंकि एक लंबे समय से देखा जाए तो कूनो की जो स्थापना हुई थी वो एशियाई सिंगों के लिए हुई थी, यानी कि एशियाई शेर जो गुजरात के गिरी में मौजूद है वहां से उनको लाना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं रुक गया। लेकिन उसके बाद ये चीते का जो प्रोजेक्ट है धीरे धीरे परवान चढ़ा और उसको स्वीकृति मिल गई और अब चीते आ रहे हैं। तो 8 चीते जो लाए जा रहे हैं और जिनकी उम्र लगभग 2 से 6 साल है और जो स्पेशल विमान जो लेके आ रहा है उनको 747 कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं वन्य प्राणियों के लिए बहुत एक्सपर्ट विमान है कहा जाता है उसको, जो एक्सपर्ट बताते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बताते हैं, उस विमान से उनको लेके आया जा रहा है। तो उनको भी बहुत अच्छे से लाया जा रहा है, फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो गाँव के लोग हैं उनमें बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उनका क्षेत्र था पिछड़े के रूप में जाना जाता था, कुपोषण के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका जो क्षेत्र है चीते की रफ्तार के लिए जाने लगेगा, उससे आर्थिक उनकी ग्रोथ होगी, उसके साथ साथ कई सारी जो चीजें हैं। नासिर, कह सकते हैं कि अब कोरोना जो है वो चीतों की रफ्तार के लिए जाना जाएगा और देश भी तैयार है और श्योपुर भी तैयार है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।